147 यादवों का इनकाउंटर कराया गया। तब दूसरे नहीं दिखाई देते थे। मुसलमानों पर बुलडोजर चल गया। दो निषादों की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। हमारे गाजीपुर में जो है सुरेंद्र मौर्य और महेंद्र मौर्य के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया गया। एक मिश्रा का घर पर बुलडोजर चला दिया गया। राय पर भी चला, लोधी पर भी चला, पासी भी चला, प्रजापति और पाल पर भी चला। लेकिन अभी तक जोगी के बिरादरी के एक भी अपराधी के ऊपर बुलडोजर न चला, न तो इनकाउंटर चला। न तो अपराधी का समर्थन करता हूं, न तो अपराध का समर्थक हूं, लेकिन अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या कराई गई प्रायोजित तरह से प्री प्लान योजना के तहत, उस रामराज की बात जिसमें शंभू की गर्दन, निर्दोष शंभू की गर्दन कुछ धर्म पाखंडियों के द्वारा करवा दिया गया था, क्या उस रामराज की बात करते हैं? था हेमंत कुमार यादव, उसकी जो है जोगी के बिरादरी के छात्र नेताओं ने पीट करके जो है बेरहमी से मौत कर दिया और FIR तक दर्ज नहीं हुआ। उनको बचाने का तमाम तरह का षड्यंत्र अपनाया गया। यह राम राज नहीं है, यह जंगल राज है, गुंडा राज है। जब किसी थाने का थानाध्यक्ष कोई यादव आता था, चौकी इंचार्ज कोई यादव आता था, तो वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का रिश्तेदार हो जाता था। आज 80% पदों पर जोगी के बिरादरी के अधिकारियों का कब्जा है, तो यह जातिवाद नहीं दिखाई देता है। हमारे फैजाबाद में जो है कि एक शिक्षक, दलित शिक्षक दुष्यंत कुमार धीमान की जो है जोगी की बिरादरी के लोगों ने ही पीट करके हत्या कर दिया है। 86 में 56 यादव का पाखंड करके, डोंग करके, झूठ प्रायोजित तरीके से मीडिया ट्रायल करा करके पूर्व प्रसून वाजपेयी द्वारा आज पर 1 घंटे का दस्तक का कार्यक्रम करके 86 में 56 यादव। योगी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और जाति देख करके यहाँ न्याय मिल रहा है, जाति देख करके यहाँ पर नौकरी मिल रही है। मंडल कमीशन का विरोधी है, वह पिछड़ों वंचितों का हितैषी नहीं हो सकता। खत्तर में 66 जब सवर्ण प्रोफेसर होते हैं तो वह जातिवाद नहीं होता, रामराज होता है। यह जो प्रधानमंत्री को OBC बताते हैं, नीलबर्ण सिंगाल की कहानी 6वीं कक्षा में हमने पढ़ा है कि जैसे कि वह एक सियरा था, गिर गया धोबी के नादे में, रंग हो गया नीला। नीलबर्ण सिंगाल तो कहा कि देवी ने हमको तो राजा बना दिया। और जिस दिन सच्चाई मालूम हुई ना, तो उस सियरवा को नोच करके उसकी बिरादरी उनके जो है ना करिंदे कदे चौकीदार चौकीदार चौकीदार, हम तो देश के चौकीदार। और लेकिन उस चौकीदार की चौकीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी देश के चौकीदार नहीं, अल्ली बाबा 40 चोर यानी कि चोरों के ये सरदार हैं। आज तो हमें गर्व होता है कि जिस यादवों को पिछड़ों दैतो लोहार मल्लाह केवट कुर्मी काची लोधी राजभर चौहान की हकमारी का आरोप लगा करके नायक से खलनायक बना दिया गया। आज अभी परिणाम आया है। 1 हफ्ता पहले 39 में 8 यादव SDM पहली बार हुए हैं। 4 डिप्टी SP, 3 डायट के प्राचार्य सहित 27 PCS अधिकारी यादव हुए हैं। तो यादव में वह काबिलियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और कानून व्यवस्था पे बात हो रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी है और कानून व्यवस्था ऐसी है जो इसके पहले कभी नहीं हुई है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या हाल है, ठीक है? ठीक। ये बताइए, कानून व्यवस्था पर योगी जी और उनकी सरकार ही कह रही है बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, यहाँ पे तो गुंडे माफिया छोड़ के भाग गए हैं उत्तर प्रदेश, अब क्या चाहिए? देखिए, योगी बाबा जो कहते हैं ठीक उसके उल्टे काम करते हैं। मैं घटनाक्रम बता दूं कि आज जो जब से इनकी सरकार बनी है 183 लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है और 43 इनकाउंटर ऐसे हुए हैं जो कि पुलिस कस्टडी में हुए हैं। तो ये कानून व्यवस्था क्या है? ये जब 2007 में ये सांसद थे तो संसद में नेताजी के सामने रोते हुए, आंसू बहाते हुए कहे थे, नेताजी हमको बचा लीजिए, हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। और इस तरह से जो इनकाउंटर होता है वह सरकार, लोकतंत्र और सिस्टम का फेलियर माना जाता है। और आज बताइए, देखिए, मैं न तो अपराधी का समर्थन करता हूं, न तो अपराध का समर्थक हूं, लेकिन अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या कराई गई प्रायोजित तरह से प्री प्लान योजना के तहत, तो यह बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंता का यह विषय है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज से 7 दिन पहले की बात है, हमारे गिरिज जनपद बलिया में जो है एक हमारा भाई था हेमंत कुमार यादव, उसकी जो है जोगी के बिरादरी के छात्र नेताओं ने पीट करके जो है बेरहमी से मौत कर दिया और FIR तक दर्ज नहीं हुआ। उनको बचाने का तमाम तरह का षड्यंत्र अपनाया गया। उसी दिन की घटना है कि हमारे फैजाबाद में जो है कि एक शिक्षक, दलित शिक्षक दुष्यंत कुमार धीमान की जो है जोगी की बिरादरी के लोगों ने ही पीट करके हत्या कर दिया। अभी जो है देख लीजिए कि दिन दहाड़े जो है
पुलिस थाना से 100 मीटर की दूरी पर एक लड़की को कलपट्टी में सटा करके गोली मार दी जाती है जालौन में। यही कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और वर्तमान में जोगी के बिरादरी के लोग इतना मनबड़ हो गए हैं, उनके समाज के अपराधियों का, दबंगों, गुंडों और माफियाओं का इतना जरायम बढ़ चुका है कि आए दिन हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों के साथ जो है नाजायज तरीके से जो है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और थाने में जाने के बाद एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है। यही तो कानून व्यवस्था है। उनका ये कहना है कि सभी जाति धर्म को छोड़कर सारे माफियों पे कार्रवाई हो रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में सारे माफियों पे कार्रवाई हो रही है? 147 यादवों का इनकाउंटर कराया गया, तब दूसरे नहीं दिखाई देते थे। मुसलमानों पर बुलडोजर चल गया, दो निषादों की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। हमारे गाजीपुर में जो है सुरेंद्र मौर्य और महेंद्र मौर्य के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया गया। एक मिश्रा का घर पर बुलडोजर चला दिया गया। राय पर भी चला, लोधी पर भी चला, पासी भी चला, प्रजापति और पाल पर भी चला। लेकिन अभी तक जोगी के बिरादरी के एक भी अपराधी के ऊपर बुलडोजर न चला और न तो इनकाउंटर चला। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जोगी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह अपने समाज के अपराधियों के, भूमाफियाओं, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडे और अपराधी हो, उनको खुला समर्थन मिल रहा है, उनका संरक्षण है। और योगी जी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, कल तो संशोधित लिस्ट जारी की गई है, अब यही देखना है कि सुल्तानपुर में, गाजीपुर में, बनारस में, चंदौली में, हमारे जो है कि संत कबीर नगर में, गोंडा में और महोबा में और बिजनौर में कब बुलडोजर चलता है, उस बुलडोजर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो उस दिन बुलडोजर जब चले उन पर, तब यह माना जाएगा कि जोगी जी वास्तव में संत धर्म का पालन कर रहे हैं। देखिए, जिस मठ से वो निकल कर आए हो तो हमारे पूर्वज का मठ है, मच्छेंद्र नाथ जी का। और गोरखनाथ जी गोरक्ष पीठ के एक महान संत और चिंतक हुए। उन्होंने कहा कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले और केसरिया वस्त्र धारण कर ले तो वह योगी संत और महात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चाल चरित्र और स्वभाव जो है कि संत के अनुकूल होना चाहिए। जोगी जी का बयान जो आया बार बार हम लोगों को घर करता है कि हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूं। तो जिस संत को क्षत्रिय कुल में पैदा होने का गर्व है, उससे आप न्याय की अपेक्षा करते हैं तो आप मूर्खता का परिचय देते हैं। तो रामराज की बता रहे हैं। रामराज में क्या हुआ जी? उस रामराज की बात जिसमें शंभू की गर्दन, निर्दोष शंभू की गर्दन कुछ है धर्म पाखंडियों के द्वारा करवा दिया गया था, क्या उस रामराज की बात करते हैं? यह रामराज नहीं है, यह जंगल राज है, गुंडा राज है। जब किसी थाने का थानाध्यक्ष कोई यादव आता था, चौकी इंचार्ज कोई यादव आता था, तो वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का रिश्तेदार हो जाता था। आज 80% पदों पर जोगी के बिरादरी के अधिकारियों का कब्जा है, तो यह जातिवाद नहीं दिखाई देता है। 86 में 56 यादव का पाखंड करके, डोंग करके, झूठ प्रायोजित तरीके से मीडिया ट्रायल करा करके पूज्य प्रसून वाजपेयी द्वारा आज पर 1 घंटे का दस्तक का कार्यक्रम करके 86 में 56 यादव। अरे भाई, 1951 से लेकर आज तक कभी 86 पद एसडीएम के विज्ञापित ही नहीं हुए, तो 86 में 56 यादव कहाँ से हुए? उस समय का जब यह दुष्प्रचार किया गया, मीडिया ट्रायल कराया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जो 14 अगस्त 2013 को आया, 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। आज तो हमें गर्व होता है कि जिस यादवों को पिछड़ों दैतो लोहार मल्लाह केवट कुर्मी काछी लोधी राजभर चौहान की हकमारी का आरोप लगा करके नायक से खलनायक बना दिया गया, आज अभी परिणाम आया है 1 हफ्ता पहले। 39 में 8 यादव एसडीएम पहली बार हुए हैं। 4 डिप्टी एसपी, 3 डायट के प्राचार्य सहित 27 टीसीएस अधिकारी यादव हुए हैं। तो यादव में वह काबिलियत है। लाख प्रयास किए ये बदनाम करने का सपा सरकार को। अरे भाई, 71 में 38 को जोगी के बिरादरी के और दिनेश चंद्र शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उनके बिरादरी के 24 प्रोफेसर हो गए। कुल मिला के 71 में 66 जब सवर्ण प्रोफेसर होते हैं तो वह जातिवाद नहीं होता, रामराज होता है। जब बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 13 में 11 जोगी के बिरादरी के प्रोफेसर हो जाते हैं। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 13 में 12 जो है ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मण हो जाते हैं, तो वह जातिवाद नहीं होता है। उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग
जी उनका ये कहना है आत्मनिर्भर इसके पहले युवा कभी नहीं थे, अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर है कि बेकार है, बेरोजगार है, तंगहाल है, और आज वह कोस रहे हैं कि आज इस राम राज की परिकल्पना करके हम लोगों ने ढोंगियों को, पाखंडियों को, मंडल विरोधियों को, सामाजिक न्याय के दुश्मनों को सत्ता सौंपा। आज वह लोग जो है वैसा महसूस हो रहा है कि जड़े पर नमक डाला जा रहा है। आज बता दो कितने विज्ञापन आए, 17 जो है भर्ती परीक्षाओं का अगर परीक्षा स्थगित हुई, पेपर लीक हुआ, तो ये योगी की सरकार है। योगी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और जाति देख करके यहाँ न्याय मिल रहा है, जाति देख करके यहाँ पर नौकरी मिल रही है। और पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं, ये पाखंडी बेशर्मों को शर्म नहीं आती, कहते हैं कि असली भाजपा ही पिछड़ों की या दलितों की हितैषी पार्टी है। कोई पिछड़े वर्ग का नेता बता दीजिए कि खुलेआम पिछड़ों के साथ राजनी हो रही है, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार किया जा रहा है, लेकिन किसी की बोलती नहीं खुल रही है, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, राकेश सचान हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, चाहे वो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह भाजपा के अध्यक्ष हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे उनके साथ लगे हुए एक कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। एक महाठग, महालुटेरा जो है संजय निषाद, और एक अनुप्रिया पटेल है, जो वह पार्टी आप जानते हैं कि वह पार्टी किसकी है, पति और पत्नी की पार्टी है। और निषाद पार्टी जो है संजय एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। एक वह बड़बड़ बोलता था मेरा भाई पलटू राम, अब इधर बोलती कम हो गई है। जब एमएलसी की लिस्ट 6 पदों की जारी हो गई ना, तो ओम प्रकाश राजभर की बोलती बंद हो गई। अभी अखिलेश यादव को टारगेट लेकर के बोल रहे थे, भाजपा के गुडविल लिस्ट में शामिल होना चाह रहे थे कि अपने बेटुआ को एमएलसी बनवा दे। और जब एमएलसी की लिस्ट जारी हो गई तो उनकी जबान पर ताला लग गया। तो देखिए भाजपा जो हम तो कहते हैं साफ साफ कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है, वह पिछड़ों वंचितों का हितैषी नहीं हो सकता। यह जो प्रधानमंत्री को ओबीसी बताते हैं, नीलबण सिंगाल की कहानी 6वीं कक्षा में हमने पढ़ा है कि जैसे कि वह एक सियरा था, गिर गया धोबी के नादे में, रंग हो गया नीला। नीलबण सिंगाल तो कहा कि देवी ने हमको तो राजा बना दिया। और जिस दिन सच्चाई मालूम हुई ना, तो उस सियरवा को नोच नोच करके उसकी बिरादरी, तो यह नीलबण सिंगाल के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने कहते में तो चौकीदार, अरे उनके जो है ना करिंदे कहते चौकीदार चौकीदार चौकीदार, हम तो देश के चौकीदार। और लेकिन उस चौकीदार की चौकीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि 39 जो महालुटेरे जो भारतीय बैंकों का 10 ट्रिलियन की संपत्ति लूट करके विदेश में भाग गए, विजय मल्ल्या कर्नाटक का, 38 लुटेरे सभी के सभी गुजरात के हैं। तो यह प्रधानमंत्री जी देश के चौकीदार नहीं, अल्ली बाबा 40 चोर, यानी कि चोरों के ये सरदार हैं, डकैतों के ये सेना नायक हैं। आखिरी सवाल, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं को भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है। कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? अरे भाई पूरा देश बैंक खाली हो गया। आप बताओ कि आपातकाल के लिए जो रिजर्व बैंक में जो एक संचित धन रखा जाता था, यह ऐसी सरकार हुई कि 67,000 करोड़ रुपया जो आपातकालीन कोष होता है, उस रिजर्व बैंक की संपत्ति को निकालकर अपने रिश्तेदारों को दे दिए, अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिए। अरे भाई प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ था आज का, 1948 में प्रधानमंत्री राहत कोष बना था कि देश पर कोई आफत विपत आएगी तो आपातकाल में काम देगी। अरे प्रधानमंत्री जी कोरोना के काल में पीएम केयर फंड बनाए। मैं जानना चाहता हूं कितना चंदा आया, और आया तो किस मद में खर्चा हुआ, कितना बचा है, उसका हिसाब जो नहीं दे रहा है तो वह महाभ्रष्टाचारी है, वह लुटेरा है, वह पूंजीपतियों का, लुटेरों का सरदार।